जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज की प्रैक्टिस सेट की, जो बहुत ही ज़बरदस्त और आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आज की क्लास की। तो बहुत ही अच्छी क्लास, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। बात करते हैं हम जो जितने भी सेट कराते हैं सारे के सारे जो हम बदल कर प्रयास करते हैं कराने का। अब बात करते हैं अलग अलग प्रकाशन के भी कराने का प्रयास करते हैं। तो कभी स्पार्क है, तो कभी एडुटेरिया, कभी एडुसंधान, कभी रुक्मिणी, तो कभी कौटिल्य जीएस। इसी प्रकार जो है बदल बदल के हम कराने का प्रयास करते हैं। और बिहार दुर्गा का जो है टेलर स्टार्ट हो चुका है। जो ही नहीं नोटिफिकेशन आया है और अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उससे पहले हम बात करते हैं सेट स्टार्ट करने से पहले आज की मोटिवेशन लाइन की। तो आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य होता है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। बिल्कुल ही सही है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तभी आप अच्छे खासे सही सलामत है। अगर आपका स्वास्थ्य साथ छोड़ देता है तो आप जो है जो रिश्तों पर बोझ ही बनकर रह जाते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन ये शरीर का कोई गारंटी नहीं है। तो कब आपका साथ छोड़ दे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इस पर 100% तो भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम प्रत्येक सेट में हम चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा डोज कराने का प्रयास करते हैं, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज हम जो भी क्लास मतलब एक्स्ट्रा डोज करा रहे हैं तो वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं आज का एक्स्ट्रा डोज क्या है। तो आज का एक्स्ट्रा डोज में हम बात करते हैं कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले देश, यानी कि कर्क रेखा से गुजरने वाले देश की हम बात करें तो कितने देशों से कर्क रेखा गुजरते हैं ये हम बात कर लेते हैं। तो कर्क रेखा की हम बात करें तो कर्क रेखा कुल 17 देशों से होकर गुजरती है। और महाद्वीप की बात करें तो 3 महाद्वीप से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 महाद्वीप है और 6 जल निकायों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा की बात करें तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आप सभी को पता ही है। इसका ट्रिक भी होता है, आप सभी जानते ही हैं, मित्र पर गमछा झाड़ इसका बहुत ही बेहतर ट्रिक है याद करने के लिए। इस तरह जो है कर्क रेखा से संबंधित तो जरूर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, चाहे वर्ल्ड से हो चाहे हमारे देश भारत से हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का मित्र पर गमछा झाड़ ये कर्क रेखा का ट्रिक है। कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब पूरे वर्ल्ड में बात करें तो यह 17 राज्यों से होकर गुजरते हैं, 3 महाद्वीप और 6 जल निकायों से गुजरते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं महाद्वीप दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कर्क रेखा यहाँ बीचों बीच जो है गुजर रही है कर्क रेखा, ये देख सकते हैं। और लाल जितने भी देश लाल लाइन में दिखाए गए हैं वो सारी की सारी कर्क रेखा से मतलब कर्क रेखा पर स्थित देश है। अब बात करते हैं यहाँ पे, शुरुआत करते हैं यहाँ से पहले उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको देश है, यहाँ से बहामास है, पश्चिमी सहारा है, मारिटानिया है, माली है, अल्जीरिया है, मिस्र है, लीबिया है, सऊदी अरब है, नाइजीरिया है, अच्छा नाइजर है, और नाइजीरिया नहीं सॉरी नाइजर है, यूएई है, ओमान है, भारत है, चीन है, बांग्लादेश है, ताइवान है और म्यांमार है। कुल 17 देश से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा गुजरने वाले देशों की यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है। तो उत्तरी अमेरिका में बहामास और बहामास द्वीप समूह और मैक्सिको से गुजरते हैं। उत्तरी अमेरिका के मात्र दो देश है जहाँ से कर्क रेखा गुजरते हैं, देख सकते हैं बहामास और मैक्सिको। और अफ्रीका से बात करते हैं मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा और मारिटानिया। हम बात कर लेते हैं ये कितने देश हैं, तो 7 देश से, अफ्रीका के 7 देश है। और एशिया की बात करें तो यहाँ पे कितने देश हैं, तो एशिया के देख सकते हैं 8 देश है, 15 2 17। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं हिंद। अब जल निकाय है तो 17 देश हो जाते हैं, ये सारे के सारे देश हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं जल निकाय की। जल निकाय की हम बात करते हैं हिंद महासागर, 6 जल निकाय है यहाँ पे, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल डोमेन और लाल सागर, मैक्सिको खाड़ी, यहाँ से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम बात करते हैं सेट की। सेट की हम बात कर लेते हैं तो यह स्पार्क पब्लिकेशन का है, देख सकते हैं बिहार दुर्गा का सेट है, बिल्कुल न्यू सेट है। बिहार अवर सेवा निरीक्षक
पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, पीटी मेंस आपको दोनों में काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे बुक है, इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट है करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो तो पिछले क्लास प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके ज्वाइन करके आप पीडीएफ के अलावे और कई सारी पीडीएफ और जानकारियाँ आपको वहाँ पे शेयर की जाती है। जरूर जुड़े टेलीग्राम में। और फेसबुक लिंक भी आपको दिया हुआ है, फेसबुक पर भी जाकर आप इसे फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर इंस्टाग्राम भी दिया गया है। अब बात कर लेते हैं, जैसे ही बिहार दरोगा का नोटिस आता है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मतलब बनाया जाएगा, वो भी लिंक आपको वीडियो के नीचे शेयर किया जाएगा। तो जरूर व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको कई सारे मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज के प्रश्न की। तो बात कर लेते हैं आज के, हमारा पहला सवाल है, अपसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अपसादी शैलों की हम बात करें तो कौन सा कथन असत्य है। बात करते हैं ये वे शैल है जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ये तो बात कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। ये शैलें अक्रिस्टलीय है, ये भी सही है। ये शैलों स्तरों में निक्षेपित होता है, ये भी सही है। ये शैलों जल में नहीं निर्मित हो सकती है, तो ये जो है जल में निर्मित हो सकती है, यहाँ पे दिया है नहीं निर्मित हो सकती, नहीं निर्मित हो सकती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि राइट आंसर डी है, बाकी सभी सही है। अब बात कर लेते हैं निकोटीन पाया जाता है। तो निकोटीन की बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। तो निकोटीन किस में पाया जाता है, चाय में तो क्या पाया जाता है, चाय में थीन पाया जाता है, और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। इसमें क्या होता है, कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है, पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है। तो बात करते हैं बीजों से प्राप्त होता है, पौधे के बीज से जो है कॉफी प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया था। जीव का उत्पत्ति सही बात है, जीव से ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यह उत्पत्ति ओपेरिन ने दिया था, यह सत्यापन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है। तो प्रथम जीव की उत्पत्ति की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो कहाँ पे हुई थी, तो जल में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का लक्षण की बात करें तो क्या होना चाहिए, तो अतिचालक की हम बात करें तो इसका लक्षण क्या होता है, अनंत पारगम्यता होता है, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं भारत के किस अर्थशास्त्री ने नोबेल पुरस्कार जीता है। तो भारत के किस अर्थशास्त्री ने नोबेल पुरस्कार जीता है, तो हम बात कर लेते हैं राइट आंसर की। तो डॉक्टर अमर्त्य सेन, यानी कि अमर्त्य कुमार सेन ने जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था, ये आपको ध्यान करें, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में बात करें तो अस्थियां कितनी होती है, तो 8 होती है, कितने 8। और चेहरे में कितना होता है, चेहरे में 14 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कुल मानव मस्तिष्क में जो खूब हड्डियों की संख्या की बात करते हैं 29 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कान में अगर पूछे तो कान में कितना 6 होता है। कान सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होता है जो कान में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो विभाजन के कारण जो कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है, तो जूट तथा रुई उद्योग प्रभावित हुआ है बुरी तरह सबसे ज़्यादा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन औसत है। विरंजक चूर्ण की हम बात करें तो कौन सा कथन औसत है, तो इसका राइट आंसर की बात करें जल में अधिक विलय होता है, तो इसका राइट आंसर औसत है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं झारखंड में कोयले की खानें लगी हुई है। तो झारखंड में कोयले की खाने की हम बात करें तो यह झड़िया में लगा हुआ, कहाँ पे, झड़िया, राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं रांची की अगर हम बात करें तो ये छोटा नागपुर पठार में रांची स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बोकारो की बात करें तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे स्टील प्लांट लगाया गया था, कब लगाया गया था, तो ये आपको कमेंट करके बताना है बोकारो स्टील प्लांट जो है किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। अब बात करते हैं BEB का अर्थ क्या होता है। BEB का अर्थ की बात करें तो क्या होगा, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। अधिक प्रचलित रूप में हम जानते हैं तो इसको हम बात करें तो स्वाइन फ्लू के रूप में जानते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा।
अब बात करते हैं चौड़ी चौरा विख्यात है। तो चौड़ी चौरा की हम बात करते हैं किस लिए विख्यात है, तो आप सभी को पता ही है भली भांति 5 फरवरी 1922 में जो है ये चौड़ी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। यह किस लिए प्रसिद्ध था, तो आप सभी को पता ही है, तो ये स्वतंत्र संग्राम शुरुआत की किया था शुरुआत था और इसीलिए यह प्रचलित था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं उत्तर बिहार विख्यात है। उत्तर बिहार आप सभी को पता ही है बाढ़ ग्रस्त होता है, यानी कि बाढ़ के लिए जो है विख्यात है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे बाढ़ आती है। अब बात करते हैं कौन सा देश विभिन्न दालें उगाते हैं। तो कौन सा देश जो है विभिन्न दालें यानी कई प्रकार के दालें उगाता है, तो अपना भारत जो है विभिन्न प्रकार के दालों को उत्पादन करता है। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। तो धान की खेती के लिए हम बात करते हैं सबसे ठीक जलवायु क्या होती है, बिहार है। ये आपको ध्यान रखना, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त और अच्छी जलवायु होती है बिहार में। अब बात कर लेते हैं भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा की हम बात करते हैं बिहार और यूपी में होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं दुनिया में भारत जो है चीनी के उत्पादन तथा उपभोक्ता में नंबर 1 बन गया है। ये आपको ध्यान रखना है। पहले चीनी उत्पादन में दूसरे नंबर था, लेकिन अब जो है उत्पादन उपभोक्ता दोनों में नंबर 1 हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में कौन दूध से दही बनाता है। दूध से दही की बात करते हैं बैक्टीरिया के द्वारा बनता है और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा बनते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हीं के कारण जो है दूध से दही बनते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। अगर जीवाणु पूछे तो जीवाणु के कारण बनते हैं, जीवाणु का नाम पूछे तो लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। अगर पूछे दूध में कौन सा क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, अम्ल लैक्टिक अम्ल। अब बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक होती है। तो एंटीबायोटिक की हम बात करते हैं क्या होती है, तो हम बात करते हैं दवाएं होती है। क्या है, दवाएं होती है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिकटिन प्राप्त होता है। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिकटिन जो है तो किससे प्राप्त होता है, तो बात कर लेते हैं राइट आंसर की, तो नीम से प्राप्त होता है। किसे, नीम से। अब बात करते हैं कृषि की शुरुआत हुई थी। तो कृषि की शुरुआत की हम बात करें तो ये कब हुआ था कृषि की शुरुआत, तो ये 7000 से 13000 बीसी पूर्व हुआ था। ये आपको ध्यान रखने सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। तो एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन की हम बात करें तो क्या होता है, जस्ता होता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता की बात करें तो ये MS स्वामीनाथन है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें हित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है। हित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया है, तो ये हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो यह टीबी पर पा लिया गया है। ये इसका सही आंसर हो। तो अब बात कर लेते हैं भारत में जो है पोलियो का भी उन्मूलन हो चुका है। 2014 में ही जो है पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। पोलियो और चेचक मुक्त भारत हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे बात करते हैं टीबी उन्मूलन जो है भारत का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। अब मलेरिया के उन्मूलन की बात करें तो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, की आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। चेचक की वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था डॉक्टर जेनर के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। लुई पास्चर के द्वारा लुई पास्चुराइजेशन की खोज किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आलू है। तो आलू क्या है, तो आलू एक क्या है, तना है। क्या है, तना। ये कंद का उदाहरण होता है तना, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो वायु प्रदूषक की हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा नहीं है, तो हम बात करें DDT जो है एक वायु प्रदूषक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे के सारे वायु प्रदूषक है। अब बात कर लेते हैं आनुवंशिकता के जनक है। तो आनुवंशिकता के जनक की बात करें तो क्या है, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं मेंडल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार तो यह किसे मिला, तो बात कर लेते हैं। तो यह मिला है किसे, तो 1962 की हम बात करते हैं, यह मिला है बिग ग्रल एवं किंग को मिला था। राइट आंसर डी हो जाएगा। बात कर लेते हैं
ब्रजीरिस्तान हिस्सा है, ब्रजीरिस्तान की हिस्सा की बात करते हैं, यह किसका हिस्सा है? यह पाकिस्तान का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में एक हमले में घायल हुए एक सिख धर्मगुरु का क्या नाम था, जिसके चलते मई 2009 में पंजाब में हिंसा का एक ही सिलसिला शुरू हो गया था। तो हम बात करते हैं इसका किस पर ऐसा हमला हुआ, तो बात करते हैं संत निरंजन दास पर हुआ था, जिसके चलते 2009 में पंजाब में हिंसा का एक सिलसिला शुरू हो गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो बात कर लेते हैं 29 मई 2009 में मनाया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें 2002 से 7 तक थी, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कुल अब तक में जो 12 पंचवर्षीय योजना लागू की गई, जिसमें से 12वीं की बात करें तो इसका टेनवर क्या था, 2012 से 17 तक था, लेकिन ये 14 में ही खत्म कर दिया गया। 14 में खत्म कर के 1 जनवरी 2015 में जो है इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हाल ही में खोजे गए उस ग्रह का क्या नाम रखा गया है जो प्लूटो के ही वर्ग एवं क्षेत्र में है, तो क्या नाम रखा गया है, तो बात करते हैं हाउमिया रखा गया है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है, तो पाकिस्तान की प्रांत की बात करते नहीं है, आज़ाद कश्मीर जो है पाकिस्तान का प्रांत नहीं है, बाकी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान है, यानी कि तीनों के तीनों है, आज़ाद कश्मीर नहीं है। क्या आपको पंजाब की बात करें तो ये का हमारे भारत में भी है और पाकिस्तान में भी पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं बम्बई में हुए 1904 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने किया था बम्बई में जो 1904 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं सर हेनरी कॉटन ने किया था। राइट आंसर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की कुवैती महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो वोट डालने का अधिकार की बात करते हैं 2005 में प्राप्त हुआ था। बात करते हैं लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून डैश वर्ष में पास किया गया था, शारदा कानून की बात करते किस वर्ष पास किया गया था, तो यह 1930 में पास किया गया था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मेजनी व गरिबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की, तो किसने लिखी थी, तो बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर की, तो राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र वीर सावरकर ने किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 1906 में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन प्रारंभ किया था, किसने किया था, तो हम बात करते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं वह मैथिली लेखक जिसने अपनी आत्मकथा काटेक दरी पार के लिए साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त किया है, तो यह किसने सम्मान प्राप्त किया था, बात करते थे गोविंद मिश्रा ने किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के निर्माताओं के विरुद्ध उसके गीत दर्शन दो घनश्याम को सूरदास से जोड़ने के कारण पटना की एक अदालत में एक केस दायर किया है, तो किसके विरुद्ध जो है एक केस दायर किया गया था, तो बात कर लेते हैं यह जो राइट आंसर श्रुति सिंह के द्वारा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, लॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है, तो यह स्थित है असम में। बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में बात करते हैं कुल 38 जिले यानी कि 38 जिले हैं, और लोकसभा सीट की बात करें तो 40 है, और विधानसभा सीट की बात करें तो 243 है, और विधान परिषद की बात करें तो 75 है, और राज्यसभा की बात करें तो 16 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन सी डांस शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है, तो कौन सी डांस शैली जो है बिहार से जुड़ी हुई है, तो लुगाई जो है बिहार से जुड़ी हुई है, बाकी की बात करें गिद्धा पंजाब से, तमाशा महाराष्ट्र से, गरबा गुजरात से, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं हाजीपुर भारतीय रेल के किस परिक्षेत्र जोन का मुख्यालय है, तो किस परिक्षेत्र जोन का मुख्यालय, तो पूर्वी केंद्रीय परिक्षेत्र जोन का मुख्यालय है, राइट आंसर ई हो जाएगा। अब बात करें स्वामी विवेकानंद को
राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया? तो आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जनगणना जन जागरण मंच की स्थापना मई 1937 में कहाँ की गई? जन जागरण मंच की स्थापना मई 1937 में कहाँ की गई? तो बात कर लेते हैं यह जो की गई बड़ोदरा में की। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक की बात सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी किसी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त बस्ती मंदिर कहाँ स्थित है? चंद्रगुप्त बस्ती मंदिर की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है? सरपन बेलगोला में स्थित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन था? तो हुनों को परास्त किया था तो वह विक्रमादित्य की बात करते हैं अश्वंत गुप्त विक्रमादित्य था। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते शहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो बात कर लेते हैं यह खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ब्राह्मी लिपि की बात करते हैं बाएं से दाएं ओर लिखा जाता था और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? तो मुख्य रूप से भागीदार की बात करें तो ये कौन थे? तो इसका राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं महमूद गजनवी किस वंश से उत्पन्न हुआ था? महमूद गजनवी की बात करते हैं यह किस वंश से उत्पन्न हुआ था? यामिनी वंश से उत्पन्न हुआ था। 20 का सही आंसर हो जाएगा। बलबन यानी कि 1255 से 1287 का ईस्वी के बीच उसका मूल नाम क्या था? तो बलबन की मूल नाम की बात करें तो क्या था? तो बहाउद्दीन था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था? तो यह किसने कहा था? तो यह बर्नी के द्वारा कहा गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं इन पंक्तियों को किसने लिखा? तो इन पंक्तियों की बात करें तो यह किसने लिखा था? तो बहुते देखे पढ़ी ओडिया, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोही राम, प्यारा तुरक कहे रहमान। तो यह पंक्ति जो है किसने लिखा था? तो हम बात कर लेते हैं इसकी। तो यह कबीर के द्वारा लिखा गया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? तो बिहार का बंगाल में विलय की बात हो तो 1911 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। तो बिहार में जो पैदा हुए थे उस राष्ट्रपति के नाम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। आपको इस तरह भी पूछ ले जाते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य से संबंधित थे, या आपको ऐसे भी पूछ ले जाते हैं, या तो ये भी पूछ लिया जाएगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य का था या किस राज्य में जन्म हुआ था। इस तरह घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन एक ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था? लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था? तो बात कर लेते हैं आसफुद्दौला ने बनाया था। किसके द्वारा? आसफुद्दौला के द्वारा बनाया गया था। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में किसने पारित किया था? तो 1854 में हम बात करते हैं नया पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है लॉर्ड डलहौजी ने पारित किया था। 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 1757 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व की हम बात करें तो यह 1757 में तो सिद्धू और कान्हू द्वारा किया गया था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं वर्नाकुलर स्पेस एक्ट मार्च 1878 ईस्वी में किसने पारित किया था? तो पारित तो किया था किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं मौर्यकालीन हिनयान गुफाएं स्थित है। तो मौर्यकालीन हिनयान गुफाएं की बात करें तो यह कहाँ स्थित है? तो राजगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे? राजगिरी पहाड़ी पर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की मौर्य काल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति शीताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। वह कौन था? तो हम बात करते वह कौन था? तो राजकीय कर्मचारी था। डी 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अशोक ने धम्म नीति के प्रचारार्थ धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। आंतरिक रूप से
स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारी जाने जाते हैं। तो नियुक्त अधिकारी की हम बात करते हैं, जाना जाता था तो धम्महमात्र के नाम से जाना जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष स्थावीर मोगली पुत्र तिस्म ने एक पुस्तक लिखा जिसका शीर्षक था, तो जिसका शीर्षक की हम बात करें तो पुस्तक जो लिखा गया था उसका शीर्षक क्या था, तो कथा वस्तु था। क्या था? कथा वस्तु। ये आपको ध्यान रखना है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था, तो ये राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था, राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था। रोहतास के किले के निर्माण की हम बात करते हैं, यह शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अब बात करें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जोड़ती है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात करें तो मॉस्को को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं लॉरेंस की खाड़ी स्थित है, तो लॉरेंस की खाड़ी की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, तो फ्रांस में स्थित है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है, तो पोर्ट ऑफ प्रिंस की हम बात करें तो यह किससे संबंधित है, तो हैती से संबंधित है, राइट आंसर डी हो जाएगा। गहरा सागरीय भाग समाहित करता है, तो गहरा सागरीय भाग की बात करती है ऊर्जा को समाहित करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है, तो अंध महासागर में हम बात करते हैं अमेजन नदी कहाँ गिरती है, तो 0 डिग्री अक्षांश के पास गिरती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक लो अयस्क भंडार रखने वाले राज्यों का सही क्रम, तो लो अयस्क भंडार रखने वाले राज्यों का सही क्रम की बात करें तो भारत में तो झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, इस हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में स्थित है, तो हरिश्चंद्र श्रेणी की बात करें तो मध्य में, हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में स्थित है, तो यह बात करते क्या हो जाएगा, भीमा और गोदावरी नदियों के मध्य में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था, तो प्रथम उर्वरक कारखाना की बात करते हैं 1906 में स्थापित हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 10 डिग्री चैनल मध्य में स्थित है, तो 10 डिग्री चैनल की हम बात करते हैं अंडमान निकोबार के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीपों के बीच स्थित है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं रावत भाटा ऊर्जा प्लांट और संबंधित है, तो रौ से रावत भाटा, रौ से राजस्थान, यानी कि किसके लिए प्रसिद्ध है, हम बात करते हैं यह जो राजस्थान में रावत भाटा कहाँ पे स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अणु ऊर्जा के लिए, अणु ऊर्जा के लिए विख्यात है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है, कौन जो है महानदी की सहायक नदी नहीं है, तो हसदेव नहीं है, कौन सा नहीं, हसदेव, बाकी सभी सभी महानदी की सहायक नदी है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, माउंट बेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था, तो यह किस भारतीय नेता को संबोधित किया था, तो यह महात्मा गांधी को किया गया था, राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र स्थित है, सिमलीपाल की बात करती है उड़ीसा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा पटना के पुराने नाम से संबंधित नहीं है, तो पटना के पुराने नाम की बात करती है खासपुर नहीं है, बाकी कुसुमपुर था, पुष्पपुर था, अजीमाबाद था, ये आपको ध्यान रखना है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बिहार एकमात्र उत्पादक है, तो बिहार हमें एक मात्र उत्पादन की बात करें तो किसका उत्पादन है, तो बात करते हैं सही आंसर की, तो पायराइट की उत्पादन है, चीज का सही आंसर हो जाएगा। गया षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था, तो गया षड्यंत्र केस की बात करें तो यह किस वर्ष, जनवरी 1933 में हुआ था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 6 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग निकलने वाले केवल 3 राष्ट्रीय नेता के नाम बताएं, तो केवल 3 राष्ट्रीय नेता था जो हजारीबाग जेल से भाग गया था और नेपाल की तराई में जाकर एक अपना गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया था, तो वह योगेंद्र शुक्ल था, जयप्रकाश नारायण था और गुलाबी सुनार था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 88 की, तो 1930 में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने की थी, तो पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता 1930 में तो सर अली इमाम ने किया था, राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार में सवाना वनस्पति पाई जाती है, बिहार में सवाना वनस्पति की बात करें तो यह पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना की बात करें तो यह स्थापित हुआ था 1966 में। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का अमल कब हुआ था? भारत का संविधान का अमल की हम बात करें तो यह हुआ था 26 जनवरी 1950 में, यानी कि अंगीकार किया गया था। अंगीकार नहीं, अंगीकार तो 1 नवंबर 1949 में हुआ था और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान गणतंत्र हो गया था, नहीं लागू हो गया था। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत की बात करें तो यह आधारित है किस पे? तो नाभिकीय विखंडन पर। किस पे? नाभिकीय विखंडन। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें तो भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया था? भारत का प्रथम अंदाज पत्रक की बात करें तो यह जो दिया गया था किसके द्वारा? तो श्री टी कृष्णमाचारी के द्वारा दिया गया था। 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 14 अग्रसर वाणिज्य बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण किया गया था? यानी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार जो है कब किया गया था? 1969 में किया गया था। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1980 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर रहे थे नेक्स्ट की सुवर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? सुवर्ण अंकुश कानून की बात करें तो यह किसने दिया था? तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो प्रमुख अभियुक्त की बात करती है प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस था। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने की आह्वान किया? तो किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया था? तो बात कर लेते हैं यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नीचे दिए गए शहरों में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में सुप्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो कौन सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रसिद्ध है शहर? तो बेंगलुरु प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो कौन सा लास्ट क्वेश्चन है? तो विश्व में कौन से देश सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए शुरू की गई थी? तो प्रजा के लिए कागज के नोट सर्वप्रथम विश्व में शुरू की गई थी किसके द्वारा? चीनी के द्वारा। चीन में शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।